कंसेप्ट आपको रिकॉल हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको कंसेप्ट रिकॉल करने हैं, ऐसा सिचुएशन अभी आपके सामने है बिफोर गोइंग ऑन टू द लीव. क्लियर? यस सर. सो आर वी रेडी? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. चलो फिर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे सब लोग ध्यान देना. ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारी चीजें मिस आउट हुई होंगी, आपकी नहीं हुई होंगी, करना नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा. चलिए कहाँ से शुरू करेंगे? शैल आई शो यू प्रेजेंटेशंस या स्ट्रेट अवे विजुअलाइज करते हैं? कुछ प्रेजेंटेशंस याद दिलाने हैं क्या स्ट्रेट अवे विजुअलाइज करोगे आप लोग? हाँ सर डायरेक्टली कर दे. डायरेक्टली हाँ, करते हाँ हैं. तो डायरेक्टली डिस्कशन. एक प्रेजेंटेशन लेते हैं, मतलब आपकी गाड़ी चालू हो जाए. ठीक है? हाँ ओके सर. हाँ ठीक पता है है सर. मेरे को. किक मारना ही पड़ता है गाड़ी को, अब सेल्फ स्टार्ट तो हो नहीं, है ना? क्या हो? सर सेल्फ स्टार्ट. वेरी गुड. एंड यू शुड बी, एवरीवन, यू शुड बी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी. अरे प्रीतेश, आयुष कहाँ है रे भाई? आया नहीं काफी दिनों से. क्या पता सर, उसको तभी फोन किया था, उसके बाद नहीं किया. उसने बोला था कि वो वर्कशॉप अटेंड करना. अरे ये क्या सही में स्पेस में जाने वाला है? हाँ यार, ये मतलब थोड़ा क्रेजी दिखता बंदा. चलो अच्छा है, जाना. आई होप ही इज वॉचिंग आवर रिकॉर्डिंग्स लेटर ऑन. याद आया कुछ? यस. सबसे पहले क्या सीखा था अपन ने? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कौन से है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. रेवेन्यू, रेवेन्यू. हाँ. डिफर्ड रेवेन्यू. Deferred revenue. वेरी नाइस, वेरी नाइस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ थ्री? सर कैपिटल मतलब एक बार करते और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज रहती है हमारे पास. असेट बोल के. क्या क्या? असेट बोल के ऐसा बोला. असेट. ऑलराइट. फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स. हम्म. सेकंड? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता. एग्जांपल्स? फ्यूल एक्सपेंस. और स्टेशनरी. और सैलरी. क्या? सैलरी. Recharge. सैलरी. सैलरी. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन. सैलरी, रेंट, अभी जो अपन ने एडजस्टमेंट सीखे हैं ना, अरे दोज आर रिकरिंग, रिपीट होते हैं. और उसका यूटिलिटी लेस देन 1 ईयर होता है एक बार पे करने के बाद. यस. Yes, sir. रेंट का यूटिलिटी 1 महीना, सैलरी का यूटिलिटी 1 महीना, है ना? सो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. लास्टली डिफर्ड रेवेन्यू. ये क्या होता है? सो जो प्रीपेड रिचार्ज किया 2 साल के लिए. अच्छा, मतलब ये यूटिलिटी एज सच इसको असेट नहीं बोल सकते, लेकिन ये 2 या 3 साल का एडवांस में पे करके रखा है, इसलिए कुछ समय के लिए बैलेंस शीट में रहेगा, फिर खर्चा हो जाएगा. ऐसा ही? हाँ. यस. fictitious assets. सो कुछ इस तरीके से देखे थे अपन ने. देखो, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू Deferred revenue expenditure. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इतना ही थे? हाँ. हाँ, sir. याद आया? हाँ सर. Yes, sir. ये सारे एग्जांपल्स आपने दे दिए. इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद क्या देखा? Accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. उसके पहले Assets. असेट्स. टाइप्स ऑफ असेट्स. Types of टाइप्स assets. ऑफ लायबिलिटीज. टाइप्स ऑफ असेट्स. हु इज देयर? टाइप्स ऑफ असेट्स.
कौन से टाइप के हैं? फिक्स्ड, करंट, Fixed, fictitious। current, Fixed, fictitious. current and fictitious. फिक्टिशियस और डेफर्ड एक क्लास के हैं, मतलब डेफर्ड की वजह से फिक्टिशियस एसेट्स बनते हैं, ठीक है? हाँ सर। यस हाँ sir. कैपिटल की वजह से फिक्स एसेट्स बनते हैं, कैपिटल Fixed एक्सपेंडिचर assets। की वजह से फिक्स्ड एसेट बनते हैं। फिक्स्ड एसेट्स देखो, फिक्स्ड और नॉन करंट, राइट? Yes. यस Yes, sir. करंट एसेट्स जो जैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा ना, वैसा ही एसेट होता है कि चेंज होते रहेगा, बार बार चेंज होते रहेगा, एक साल में बहुत बार चेंज होते रहेगा। जैसा कैश इन हैंड हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। स्टॉक इन हैंड कम ज्यादा कम ज्यादा, डेटर्स कम ज्यादा। सो दीज आर करंट एसेट्स। एंड लास्टली fictitious assets. So fixed assets are having a connection with capital expenditure. Current assets are having a connection Revenue। with revenue expenditure and Revenue. incomes. Clear? And हाँ fixed सर। assets डिफर्ड रेवेन्यू। deferred Revenue. clear? डिफर्ड। अब फिक्स एसेट्स में कुछ होते हैं tangible, कुछ होते हैं इंटेंजिबल। Intangible. जो दिखते हैं वो है, टेंजिबल। टेंजिबल जो नहीं दिखते Tangible. वो है इंटेंजिबल Intangible. फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस क्यों है? क्योंकि वो रियल नहीं है, बाकी सारे क्या है? रियल। रियल रियल है। अब असेट में किस किस टाइप के अकाउंट्स आते हैं, किस किस नेचर के अकाउंट आते हैं? रियल। फिक्स्ड करंट फिक्टिश Account. रियल रियल Real रियल personal एंड amount. पर्सनल। यस Oh sorry. हाँ. कैश रियल, डेटर्स पर्सनल। समझे? हाँ सर। यस Nominal. क्या? नहीं नॉमिनल अच्छा नहीं, सर nominal मैं नॉमिनल एक्सपेंडिचर को हमने देखा ना कि एक साल के लिए बनाने का फिर क्लोज करने का है। हाँ हाँ. अरे वो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस को जो ट्रांसफर की है उसका मीनिंग क्या है? कि वो बैलेंस शीट में आने वाले हैं क्या? नहीं. नहीं आने वाले। दैट्स हाँ. इट। बैलेंस शीट में फिर क्या क्या टाइप के अकाउंट्स दिखेंगे, बता पाओगे क्या आप? Asset और liability. और इनका नेचर क्या होगा? असेट और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होगा? Real और personal. असेट्स होंगे रियल या पर्सनल, और लाइबिलिटीज सिर्फ होंगी पर्सनल। देखो लाइबिलिटीज में कोई भी आइटम अगर आप पकड़ो, कैपिटल किसका है? प्रोप्राइटर का है। क्रेडिटर्स कौन है? कोई पर्सन है। लेकिन असेट्स में वैसा है क्या? असेट्स में मशीनरी एक रियल आइटम है, डेटर्स पर्सनल आइटम है। समझा क्या? हाँ, Sir. sir. हाँ सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, लाइबिलिटीज। कौन से टाइप की लाइबिलिटीज होती है? Current फिक्स्ड liabilities and लायबिलिटी, fixed liabilities. करंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ओके, वेरी गुड। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या? जैसे करंट असेट्स है ना, वैसे करंट लाइबिलिटी। हाँ सर। एग्जांपल, सर लाइट बिल। लाइट बिल, क्रेडिटर्स। हाँ सर। कुछ होती है फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कुछ होती है करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में अपन दो ही टाइप देखेंगे, फिक्स्ड और करंट। फिक्स में क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म की Long लाइबिलिटीज term है ना। loan. क्या? Long term loan. लॉन्ग टर्म लोन, जो मोर देन 1 ईयर वाली चीजें हैं वो फिक्स्ड में आएंगी, और जो बची हुई चीजें हैं वो करंट में आएंगी, जो लेस देन 1 ईयर आती है। और जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज है वो पॉसिबल लाइबिलिटीज है। मान लो मैंने आपको ऑफर किया कि आप लोग अगर आंसर सही दोगे तो मैं पानी पूरी खिलाऊंगा, तो अगर आपने आंसर सही दिया तो मुझे पानी पूरी खिलाना है, अदरवाइज खिलाना है क्या? नो। नहीं. बंदा ऑन द नहीं. happening of something, my liability will be determined, है ना? हाँ सर। And this is what called as हाँ, contingent, sir. right? फिर क्या देखा?
रूल्स देखिए। रूल्स पे आते हैं, रूल्स पे आते हैं। इनकम्स, रेवेन्यू इनकम्स मतलब सेल से होने वाली इनकम, और कैपिटल इनकम्स मतलब फिक्स एसेट्स या ऐसे कुछ चीजें बेच के होने वाली इनकम। क्लियर? यस सर। इसको ज्यादा यस डिटेल में सर। नहीं देखा है क्योंकि अपने को जरूरत नहीं था इसका देखने का। आगे मजा आ रही है ना रैपिड एक्शन रिवाइज करने में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। फटाफट ऐसा यस क्लिक सर। होते चलता है। क्या मीनिंग है इसका? अपडेट हुआ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। नेटवर्क, अरे याद आ रहा है कि नेटवर्क। हाँ हाँ सर। ये है आपका नेटवर्क, सर। आया ना? हाँ सर। असेट्स में से बाहर वालों की लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो समझ में आए कि नेटवर्क कितना है बिजनेस का, प्रोप्राइटर का कैपिटल कितना है। हाँ बराबर। हाँ सर। इंफॉर्मेशन था। हाँ सर। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपन ने कवर किए थे, उसको स्किप करते हैं। आगे ये देखा था अपन ने, हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा स्पीड पता कर लो आपका। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखे थे? हाँ सर। तो चलिए लिस्ट देखते हैं फटाफट, इसका क्या था। हाँ सर। बिजनेस एंटिटी, क्या मीनिंग है इसका? The business and the owner are separate entities in the एग्जैक्टली। देन मनी सिर्फ मेजरमेंट। सिर्फ क्या वो मतलब? चीजें रिकॉर्ड होंगी जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते। वेरी गुड। अकाउंट्स में वही चीजें आएंगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो पैसे में गिन सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट, सो सर हिस्टोरिकल मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड हाँ करेंगे। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। मतलब मैंने मैंगोज खरीद के लाया 50 रुपए किलो, उसका रेट हो गया 60 रुपए किलो, कितने पे रखना है उसको? 50 50। 50। आगे कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, सेम मेथड फॉलो करना। ये अपन देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन में। अभी इसका रिलेवेंस आपको आया नहीं है, लेकिन अपन इसको देखेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में, राइट? कंजर्वेटिज्म, प्लेइंग सेफ साइड। लॉस होने के पहले रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट होने के बाद रिकॉर्ड करना। वेरी गुड। शॉर्ट में बता दिया उसने कि बॉस प्रोबेबल अगर लॉस दिख रहा है आपको, पता है आपको होने वाला है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपन ने किया है, यस सर। अपने को लग रहा है कि डेटर का नियत घूम गया तो अपन प्रोवाइड करके रखते हैं, सोच के चलते कि खर्चा होने वाला है, अपना नुकसान होने वाला है। हाँ यस सर। सर। लेकिन बोनस मिलने वाला है तो वो मिलने के पहले ही रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। हाँ। नहीं सर। गोइंग कंसर्न, सालों साल चलता रहेगा बिजनेस। ये अभी अभी सीखा आप लोगों ने, नोइंगली अननोइंगली ये चीज अभी सीखा अपन ने। जो एग्जांपल अपन ने फाइनेंशियल ईयर का लिया था क्या, अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह का एग्जांपल लिया ना एक अपन ने,
हाँ सर। ये एक्सपेंडिचर को 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया। यस सर। हाँ सर। क्योंकि अगले साल भी अपन बिजनेस करने वाले हैं, इसलिए उसको आगे ढकेला। और बिजनेस नहीं हुआ होता तो पूरा की पूरा खर्चा यही साल बुक कर देते अपन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि हमने वो कौन से महीने में खर्चा किया है। ठीक है, क्लियर क्या? हाँ सर। हाँ सर। रियलाइजेशन अगेन कंजर्वेटिज्म के जैसा। हाँ सर। सेल्स अगर आने की शक्यता कमी है तो सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे या बैड डेब्ट्स बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्रियल सर हाँ, ओवर द पीरियड मतलब अभी सैलरी जो सीखा अपन ने, हाँ ड्यू होता है महीने भर बाद और फिर पे होता है एक दिन बाद, तो ये होता है एक्रियल। अरे ड्यूअल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट। so every transaction has two effects. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। इसको देखेंगे बाद में। डिस्क्लोजर पूरा जो भी हमारी true अकाउंटिंग and इंफॉर्मेशन है वो false डिस्क्लोज करनी information चाहिए। हाँ डिस्क्लोज करना चाहिए। कि हमने डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड से किया है, सैलरी कैसे लिया है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया है, ये सारी चीजें हम बताएंगे डिस्क्लोजर्स में। मटेरियलिटी सर वो आपने कैलकुलेटर और कार का बताया था, जो Very- इम्पोर्टेंट चीजें है वही रिकॉर्ड करना, मतलब मटेरियल वैल्यू जिसकी है। उसकी जगह फिक्स होगी। हम्म। और एक एग्जांपल दूं क्या? हाँ अपना क्रेडिट कार्ड का हुआ था ना, क्रेडिट कार्ड खुले में नहीं रखना है और चिल्लर खुले में रखा तो भी चलता है, हमूला के साथ हाँ डिस्कस हुआ था। देन फिर आपके पास हीरे जवाहरात है हाँ और आपका मोबाइल फोन, इसमें से बहुत ज्यादा मटेरियल चीज कौन सी है? हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात। एक सेफ में रखोगे, एक तिजोरी में रखोगे, हाँ और मोबाइल आप यूज करने वाले हो तो साइड में रहेगा, ऐसा किधर भी गिरा हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, राइट? आई मीन टू से दैट कि बैलेंस शीट इज अ प्रीशियस प्लेस। वहां पे हर किसी को जगह नहीं मिलती है ना। अरे फिक्स असेट्स आते हैं, हाँ डेटर्स आते हैं, क्या कैलकुलेटर और कार के बीच में कौन जगह पाएगा बैलेंस शीट में? कार। कार। समझा? मटेरियलिटी किसको कहाँ रखना है ये उस पर डिपेंड करता है, मटेरियलिटी पे। क्लियर? क्लियर क्या? हाँ सर यस क्लियर। सर। हाँ सर। मैचिंग कंसेप्ट। सर सेम पीरियड में एक्सपेंसेस और इनकम मैच करना। क्या इसका मतलब अपन ने जो थोड़ी देर पहले देखा वो यही था क्या? अरे 3 महीने का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया आपने और बचा हुआ हाँ प्रीपेड बिल के डाल दिया, हाँ सर। ऐसा ही कुछ। दिस इज व्हाट मैचिंग कंसेप्ट है ना। मैचिंग कंसेप्ट। वेरी गुड गाइस। सो few seconds more, few minutes more we want to have good till now। सब चीजें हाँ यस हाँ सर। सर। पकड़ में आ रही है और याद भी आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. वेरी नाइस। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आई गेस इसको ज्यादा बताने का गरज नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया इसका। हाँ ड्यूल एस्पेक्ट, व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट? Every debit has equal and corresponding credit. वेरी गुड। ये डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसपे से ही वो कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, भला क्या? सो एज टू मेक यू कनेक्ट विद दैट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट से ही वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना है। ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ड्यूल इफेक्ट क्या पाया क्या खोया, इनिशियली हमको समझ में आने के लिए ये सब चीजें की थी अपन ने, राइट? डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसको नहीं देखते फिर अपन स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, अगले थिंग की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं।
यस, वेरी इंटरेस्टिंग, बताइए। यहाँ पे अपन ने एक चीज सीखी थी जो इनिशियली याद रखने के लिए सीखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अरे याद आया क्या वो रिकॉर्डिंग मैंने आपसे पूछा था, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ Recording सर। recording of two aspects, that Two is aspects. of monetary transactions in the books of accounts in terms of debit and debit and credit credit. is called as double entry. Double entry. Double entry. Clear? Keeping. हाँ Yes, sir. sir. Take a screenshot. ले लिया? हो सर। फिर ये अब याद हो गया आपको? हाँ पहले हाँ, sir. जर्नल एंट्रीज, या तो सब्सिडियरी बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? Yes, sir. हाँ सर। ये इसको 3 नंबर के इस पर्टिकुलर जगह को जर्नल के साथ सब्स्टिट्यूट बोल के यूज करेंगे अपन। क्लियर? सर हाँ, सर अगर हमने मतलब सब्सिडरी मतलब जर्नल एंट्रीज के अलावा अगर सब्सिडरी बुक्स भी यूज किए और उस हिसाब से हमने अगर बैलेंस शीट बनाई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं है एग्जैक्टली। जर्नल एंट्रीज अगर नहीं बनाते हो तो आपको सब्सिडियरी बुक्स बनाने हैं और फिर लेजर पोस्टिंग करना है और फिर ट्रायल बैलेंस एंड फिर बैलेंस शीट। या हाँ, तो sir. जर्नल बुक बनाइए या तो सब्सिडियरी बुक्स बनाइए, सब जर्नल अलग अलग। क्लियर? यस सर। कोई भी एक, दोनों में से एक। फिर कौन से अप्रोचेस देखे अपन ने? मॉडर्न अप्रोच और Then, गोल्डन रूल। और दोनों ही अप्रोचेस में क्या एंट्री सेम आने वाला है अपना? यस सर। कोई फर्क गिरना है क्या अपने को? वेदर वी आर यूजिंग मॉडर्न अप्रोच और गोल्डन रूल्स, दोनों ही सेम रिजल्ट देने वाले हैं एट द एंड। हाँ सर। हाँ सर। प्री रिक्विजिट्स क्या है मॉडर्न अप्रोच अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या समझना चाहिए? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और इनकम। अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने ये सारी चीजें। वेयर हाँ, गोल्डन sir. रूल्स के लिए क्या चीजें हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल। नेचर ऑफ अकाउंट्स पता होने चाहिए, ऐसा ही ना? हाँ Yes, sir. सर। आखिरी में क्या आया देखो नीचे? ऑथर्स नोट। We already have covered these in the first 4-5 This in sessions. first. All right? Yes. इधर क्या है? Will be covering. चलो मॉडर्न रूल्स में हाँ। फिर क्या स्टोरी बोलेगा? क्या है स्टोरी? मेरे दो अनमोल रतन। कौन एक बोलेगा? है। अच्छा। ऐसा कौन बोलेगा? हर ट्रांजैक्शन ये बोलेगा। कौन बोलेगा? ट्रांजैक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा? अब बोलो। मेरे दो कब अनमोल लोग? रतन, कब लोग? एक है मेरे दो अनमोल रतन, अनमोल रतन, एक है एक डेबिट है तो दूसरा डेबिट और क्रेडिट। दूसरा क्रेडिट। अब ये इनिशियली अच्छा था, समझ में नहीं आ रहा था या याद नहीं रह रहा था, लेकिन अब जरूरत है क्या इसका? नहीं। नहीं सर। अब फिट हो गया अपने दिमाग में, क्लियर हो गया सब चीज। मैंने शायद मॉडर्न रूल्स का एक बनाया है नया रिवाइज्ड, लेट मी चेक। सर अगर अकाउंटिंग मराठी में होता तो क्या गोल्डन है ना? रूल्स को सोनेरी नियम बोलते? अरे है, मराठी में भी है भाई, सोनेरी नियमच म्हणतात। सर अरे खरं? बापरे. खरं, बापरे. आई एम नॉट किडिंग। आणि मॉडर्न अप्रोच? वो नहीं यार, मेरे को नहीं आता, मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट का पता है, ताळे बंद। हाँ. काय? ताळे क्या बंद, सर? ताळे ताळे बंद। ताड़े। रुको, ताळे बंद मतलब लॉक कर दिया। ताळे मतलब ताला ओ हाँ ताला। और बंद
मतलब बैलेंस शीट बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऐसे लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं ताड़े बंद। क्लियर? हाँ सर। Even I did my 12th in Marathi medium from Jalna. कहाँ से? JS? Yes. अच्छा। Yes. What the modern approach says, asset और expenses को same treatment देना है अपने को, हाँ whereas incomes and liabilities को same treatment देना है एंट्री करते समय। सिंपल हाँ। थिंग था। असेट Yes. बढ़ गया, असेट बढ़ गया तो क्या डेबिट। होगा? डेबिट। डेबिट खर्चा बढ़ गया तो क्या होगा? Debit. डेबिट। डेबिट इनकम बढ़ गया, Credit. क्रेडिट। क्रेडिट लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट डेबिट। डेबिट। डेबिट सॉरी सॉरी लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट। क्लियर? हाँ सर। Yes. Modern rules are that simple. Once you are Yes. done with what is asset, what is liability, expense and income and expenditure, if you are able to bifurcate them, journal entries will be very easy. हो गया ये? हाँ सर। हाँ sir. अब सब लोगों के जो फेवरेट होते हैं ना, सब लोगों के फेवरेट क्या? गोल्डन रूल्स। एवरीबडी लव्स गोल्डन रूल्स। उनको लगता है गोल्डन रूल्स आए तो ही अकाउंटिंग आती है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बट मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ। सर मुझे मॉडर्न अप्रोच अच्छा लगता है। मॉडर्न अप्रोच इज वेरी इजी। सर हाँ, हमको सर, गोल्डन रूल्स मैं- के पहले अकाउंट इजीली समझ गया। क्या क्या? गोल्डन रूल्स के पहले मॉडर्न रूल्स से ही अकाउंट समझ गया इजीली। हाँ एक्चुअली मतलब हमको तो पढ़ाया था गोल्डन रूल से, लेकिन मेरे को गोल्डन रूल्स बहुत, मैं बोला ना कि मैं मेरे दोस्त का जर्नल लेके आता था, वो कॉलेज में देते हैं ना होमवर्क करने को कुछ, वो लेके आने के बाद भी मैं उल्टा सुल्टा एंट्री करके रखता था, उसका देखने के बाद भी मैं अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कुछ भी एंट्री करता था 11th-12th में, जैसे मन में आया वैसा करता था। समझता ही नहीं था मेरे को अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स है फिर? 2. पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल, नॉन पर्सनल। पर्सनल में कौन से हैं? नेचुरल, Natural, आर्टिफिशियल, artificial. रिप्रेजेंटेटिव। फिर इम्पर्सनल में रियल और रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनल। रियल नॉमिनल, ओके, इसमें ज्यादा खेलने का जरूरत नहीं है अपने को। गोल्डन रूल्स रेडी? यस सर। हाँ सर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट, अगर रियल अकाउंट है तो किस चीज को डेबिट करेंगे? जो आया। Debit what comes in. हाँ डेबिट व्हाट जो आया और आने की वजह से वो बढ़ता है अपने पास, अगर वो रियल है तो। हाँ। असेट रियल होता है, असेट रियल होता है। हाँ सर। आया तो बढ़ा, हाँ। यस सर तो आया तो डेबिट किया, बढ़ा तो भी डेबिट करेंगे मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। पर्सनल अकाउंट, गिवर को क्या Debit the receiver. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, Debit all the expenses. डेबिट ऑल Credit all the क्रेडिट incomes ऑल and gains. इनकम्स एंड गेन्स। हाँ करेक्ट। सेम चीज मॉडर्न रूल्स में नॉमिनल अकाउंट के लिए। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। Credit. क्रेडिट। क्रेडिट। ऑलराइट, हाँ सर। मॉडर्न रूल्स और हाँ सर, गोल्डन रूल्स क्लियर? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। यस सर, हाँ रुको 2 मिनट रुको, हो गया समझ गया मैं, समझ गया। सो राइट, आर यू एबल टू व्यू मी, वॉच मी? यस। हाँ सर। Yes, sir. ये था कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन फॉर ऑल दोस कंटेंट्स जो हमने बेसिक से लेके जर्नल एंट्री तक सीखने थे। फिर इनके बेसिस पे अपन ने जर्नल एंट्री सीखा और सब्सिडियरी बुक सीखा एंड लेजर पोस्टिंग सीखा। क्लियर? फिर ट्रायल बैलेंस, वहां से आगे लॉजिक है, एक हद तक थोड़ा मैकेनिकल है, लॉजिक समझने के बाद सारा मैकेनिकल हो जाता है। क्लियर?
हाँ सर। हाँ आई होप सर। जो लोग नहीं थे इन बिटवीन उन सबका भी ये रिवीजन हो गया है अच्छे से. Now during this Diwali vacations for 10 days enjoy yourselves. मजा करो, फटाके वटाके फोड़ो, फराळ पानी करो, खाओ पियो मस्त पैकी. स्टे सेफ. फटाके बजाते समय ध्यान देना अगर बजा रहे हो तो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर स्टडीज डिवाइड कर लो शेड्यूल. जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं उनको डिवाइड करो, रिवाइज करो, सो दैट जब आपके क्लास एंड स्कूल रिज्यूम हो जाए सो आप लोग पहले का पूरा रिवाइज करके आगे का पढ़ो. क्लियर? Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर। ऑल राइट. हाँ सर। चलो फिर बोनस देना है कि बोनस कट करना है? Sir, cut कर दो. कट कर दो. कट कर दो, बिना बोनस के चलेगा हम। चलो ऑल द बेस्ट. एंजॉय दिस दिवाली. हैप्पी दिवाली टू सेम ऑल. टू यू, हैप्पी दिवाली। Same Happy to you, Diwali, sir. sir. थैंक यू. हैप्पी दिवाली हैप्पी सर. दिवाली सर. थैंक यू. सेम टू यू. हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू. थैंक यू तेजस. चलिए लेट्स मीट अप आफ्टर द दिवाली वैकेशंस. टाटा बाय बाय. बाय Bye, sir. सर. Bye, बाय sir. सर. Bye, sir. Bye. यस रजत, आर यू देयर? हाँ सर. रजत, अभी जो रिवीजन हुआ है ये सेशन आप फिर से देखो. अगर पूरे सेशंस नहीं देख पा रहे हो तो ये सेशन रिपीट देखो. हाँ सर. एक या दो बार देखो तो समझ में आएगा आपको गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स, फिर कैसे एंट्रीज हमने किए हैं. क्लियर? हाँ सर. ओके. चलो एंजॉय. हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू बेटा. सेम टू यू.